हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सी। सी जो कि एक बहुत पुरानी और बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसे सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हमारा जो मेन कंटेंट है वो है हिस्ट्री ऑफ सी, वाई लर्न सी, व्हाट इज़ ए कंपाइलर सी ऑफ सी, माय फर्स्ट प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सी। सी सबसे पहले डेनिस रिची ने बनाई थी, 1970s में डेवलप की थी। इससे पहले उनके फ्रेंड्स कैन थॉमसन ने बी प्रोग्राम बनाई थी, उसका एडवांस वर्जन डेनिस रिची ने सी बनाया। सी सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। 1990s में आईओएस ने इसे कुछ रूल्स के साथ और गाइडलाइंस के साथ पब्लिश कर दिया। उसके बाद ये एक वर्ल्ड फेमस लैंग्वेज बन गई। वाई टू लर्न सी, हम सी क्यों सीखें? आज की डेट में जब बहुत सारी एडवांस लैंग्वेजेस हैं जैसे सी शार्प, जावा, पाइथन, तो हम सी क्यों सीखें? सी एक बेसिक लैंग्वेज है। तो बाकी जो नई लैंग्वेजेस आई हैं जैसे सी शार्प, पाइथन, जावा, इनका सिंटैक्स जो है वो सी से ही उठाया गया है। जैसे एरेज, लूप्स, कंडीशंस, ये सब सिंटैक्स सी से ही उठाया गया है। इसलिए सी सीखने के बाद इन नई लैंग्वेजेस को सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। सी एक फास्ट लैंग्वेज है। इसको इजीली कंपाइल कर सकते हैं हम मशीन कोड के अंदर विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। इसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। सी कई एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होती है जैसे कि टेक्स्ट एडिटर्स, कंपाइलर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेट्रा। कुछ वाइडली यूज्ड एप्लीकेशंस जो आज भी सी का यूज़ करती हैं उनमें है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एडोब फोटोशॉप। व्हाट इज कंपाइलर ऑफ सी? सी का कंपाइलर क्या है? हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये हमारी भाषा नहीं समझ सकता। इसके लिए सिर्फ जीरो और वन की लैंग्वेज ही समझता है जिसे हम मशीन कोड कहते हैं। जीरो का मतलब होता है लो वोल्टेज और वन का मतलब होता है हाई वोल्टेज। लेकिन हम इंसान ना तो ये भाषा लिख सकते हैं ना ही हम ये लैंग्वेज बोल सकते हैं। इसीलिए हमने सी को डेवलप किया। लेकिन सी भी डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझ सकता क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड समझता है। तो सी को मशीन कोड बनाने के लिए कंपाइलर डिज़ाइन किया गया, जो कि एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो सी की इंस्ट्रक्शंस को लेके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। आइए अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं सी का, हेलो वर्ल्ड। ये पहला प्रोग्राम बेसिक प्रोग्राम है जो सिखाया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होती हैं। हैश इंक्लूड वो इंस्ट्रक्शन है जिसकी हेल्प से हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल्स बेसिकली एक सेट ऑफ फंक्शंस होता है। इसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। हम यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरी भी बना सकते हैं जो हम आगे सीखेंगे। अभी जो दो हेडर फाइल्स हमने लगा रखी हैं वो हैं stdio.h और conio.h। stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और conio का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके बाद हमने इसमें एक फंक्शन शुरू किया है, वाइड मेन। वाइड एक रिटर्न टाइप है इसके अंदर, और मेन फंक्शन का नाम है। वाइड का मतलब है ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा।
ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन शुरू करने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ता है, जो हमने यहाँ पे सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स लगाई हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ किया है, जो कि एक इनबिल्ट फंक्शन है, जो stdio.h के अंदर डिफाइंड है। इस फंक्शन के अंदर हम जो भी लिखेंगे, जो भी इसके अंदर हम डालेंगे, वो कंसोल में डिस्प्ले होगा। अभी इसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग पास करने के लिए प्रिंटफ के अंदर हमें ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ता है। सब कुछ भी लिखने के लिए ब्रैकेट्स हम लगाते हैं, और स्ट्रिंग लगाने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा आखिरी जो फंक्शन है इसके अंदर गेट सी एच, गेट कैरेक्टर, ये फंक्शन बेसिकली रोकने के लिए है स्क्रीन को, ताकि हम बिना देखे हमारा कंपाइलर आगे ना चला जाए। ये फंक्शन बेसिकली हमसे एक कैरेक्टर मांगता है। जब हम इसमें कैरेक्टर पास करेंगे तब ये फंक्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा और कंपाइलर आगे बढ़ जाएगा। जब कंपाइलर आगे बढ़ जाएगा तो लास्ट हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो है हमारा ये ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इससे ये बताता है कि मेन आपका ख़त्म हो गया, ये फंक्शन आपका ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पहली वीडियो, जो सी का बेसिक आपको थोड़ा बहुत बताया मैंने। इसके बाद मैं और वीडियोस बनाऊंगा, तो मेरे चैनल को देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।